ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, जब जब हम वाणी से कार्य करते हैं तो वाणी के साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावर बनाने चाहिए। वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की भी ऐसी विधि बनाओ जो हम किसी को भी मुख से कुछ समझाएं तो हमारी वाइब्रेशन के साथ जो हम अच्छा सदा सोचते रहते ना, तो हमारे आसपास के पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। जैसे किसी किसी व्यक्ति को देखकर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें इनके संपर्क में आने से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई लोग ऐसी नेगेटिव या ऐसी बातें सोचते हैं ना, तो उनका ऑरा ऐसा बन जाता है। फिर वो जहाँ जाते हैं तो वैसा ही वाइब्रेशन आसपास का वायुमंडल बन जाता है। इसीलिए हमें ये कैसे बनता है ऑरा? हमारी सोच से। अगर हम सदा सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे आसपास का जो ऑरा होगा वो पॉजिटिव बन जाता है। फिर हम जहाँ भी जाएंगे तो वैसे वाइब्रेशन, अगर हम स्ट्रॉन्ग हमारे ऑरा होगा तो वैसे वहाँ के वाइब्रेशन भी बहुत पावरफुल बन जाते हैं। तो किसी को भी ऐसे ही नहीं समझाना है। समझाने से पहले हमारे वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होने चाहिए। बाबा कहते हैं तो हमारा काम सफल हो जाएगा। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। किसी को भी सिर्फ वाणी से सुना हुआ अगर हम किसी को भी सुनाएंगे या किसी को भी समझाएंगे तो कभी कभी कोई भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर उस वाइब्रेशन से उस अच्छी भावना से हम हमारी अच्छी जो भावना होती है उससे अगर हम समझाते हैं ना, तो वो छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो वो उल्टा कितना समय चलता है। समझो आपको किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि तेरे साथ भी ऐसा हो, या उसने आपके लिए ऐसा कुछ गलत सोच लिया, तो सोचो उसको निकालने के लिए हमें कितना समय लगता है ना, उससे छूटने के लिए। हमेशा हमें याद रहता है कि मैंने इसके साथ गलत किया था, इसने मुझे ऐसा बोला था, तब से मेरी हालत ऐसी हो गई। एक तो उन्होंने गलत सोचा, दूसरा हम भी उस रीति सोच लेते हैं ना, तो डबल काम हो जाता। तो कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और वो तो उसी समय भूल जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। तो कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टे चाहे सिलटे, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। जैसे गहरा दाग लग जाता है ना, यह रूहानी वाइब्रेशन अब हमें फैलाना। लेकिन अब जब उल्टा इतना काम कर सकता है तो हम बाबा की याद में कुछ अच्छा सोचे तो वो तो और ज्यादा काम भी लग जाएगा ना। देखो बाबा भी अपना काम कैसे कर रहे हैं, वाइब्रेशन से कर रहे हैं। देखो बाबा भी अपना काम कैसे कर रहे हैं, वाइब्रेशन से कर रहे हैं। संकल्पों से ही दुनिया सृष्टि बन रही है। 2 युगों तक परमात्मा जो अपनी किरणों से इस सृष्टि को पावन बना रहे हैं, 2 युगों तक इस सृष्टि पर कभी दुख, अशांति, इम्प्योरिटी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हम आत्माएं 2 युगों तक शक्तिशाली, गुणवान, ज्ञानवान रहेंगे। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, बाबा से शक्तियां ही तो अपने अंदर भर रहे हैं ना आत्मा, तो वो 2 युगों तक काम करती है, मन और बुद्धि।
चीज में अब व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करो, तभी हम औरों को भी अच्छे वाइब्रेशन दे सकें। बाबा कहते किसी के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन हमने धारण किए हुए हैं तो फिर हम उनके प्रति अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन जो होता है ना, वो एक अच्छी सोच के आगे एक दीवार बन जाती है। जैसे कोई भी हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो आजकल ऐसा कुछ भी अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो कोई वो मनुष्य जरूर सोचता ही है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो एक दीवार जैसे बन जाता है। जैसे सूर्य कितना भी प्रकाशमय है, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देती है ना, तो सूर्य का प्रकाश हमें पहुंच नहीं पाता है। तो जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो हल्के बादल व काले बादल है। अगर कोई पक्का वाइब्रेशन अच्छा पक्का अपने अंदर ठान ले तो एक दीवार की मौत, और एक हल्का थोड़ा थोड़ा अगर हम उल्टा सुल्टा सोच रहे हैं तो बादल काले बादल के रूप में। तो रूहानी वाइब्रेशन को आत्मा तक पहुंचने नहीं देंगे। अगर हम अच्छा भी सोच रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई नेगेटिव पक्का वाइब्रेशन भी है तो वो एक दीवार का काम करता है, जो हमारी अच्छी सोच को आगे बढ़ने नहीं देते। कभी हम कहते हैं ना, हम तो इतना अच्छा सोच रहे थे, इतना अच्छा कर रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ही अंदर कोई ऐसा नेगेटिव वाइब्रेशन भी होता है जिस कारण वो हमारा अच्छा संकल्प वाइब्रेशन के रूप में पूरा नहीं हो पाता है। जैसे सागर में कोई जाल डाल के अनेक चीजों को एक बार इकट्ठा कर देते हैं ना, या कहाँ भी अपने जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर हमारे सदा ही अच्छे वाइब्रेशन होंगी, सबके प्रति अच्छी सोच, अच्छी भावना होगी, तो हम बहुतों का कल्याण कर सकते हैं, बहुतों की मदद कर सकते हैं, बहुतों के सहयोग में सहयोगी बन सकते हैं। एक हमारी अच्छी सोच है, भले हम स्थूल से किसी की मदद ना करें, किसी को काम करा दें धन संपत्ति से या ऐसे, परंतु बाबा कहते हैं आपकी एक अच्छी सोच से ही आप बहुतों की मदद कर सकते हैं। तो इस रीति से हमारा कार्य भी बहुत अच्छे से हो सकता है। किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा कर। बाबा कहते हैं अब जीवन में अगर सदा सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ वाइब्रेशन है तो उसको अभी के अभी स्वाहा कर सकते हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेंगे ना। हम बोलते ना ये करता ही ऐसा है, तो अंदर मन में विचार तो चलते ही है। बाबा कहते कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव में रखेंगे तो वो आत्मा भी आपके अच्छे सोचने से ना बदल सकती है। इसीलिए हमें ये तो हम पक्का ठान ले कि हम कभी भी किसी को, अगर उसकी बुरी आदत है, कुछ भी ऐसा है, लेकिन हमें उसको ऐसा ना सोचना है ना बोलना है कि ये तो है ही ऐसा, मैंने कहा था ना ये ऐसे ही करेगा, इसको कितना भी ये चीज बना के तो ये खाता ही नहीं है। एक तो वो खाता ही नहीं है, ऊपर से आप रोज रोज ऐसा बोल देते हो औरों के सामने ऐसे मन में, तो वो खाने वाला भी नहीं खाए। इसलिए बाबा कहते कोई भी किसी भी चीज के लिए हो, चाहे स्वभाव संस्कार के लिए हो, चाहे खान पान, चाहे उसका नेचर बिहेवियर या उसकी कोई भी चाल चलन, हमें किसी के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन नहीं रखना।
अगर आप पॉजिटिव में बदल नहीं सकते हो तो अब उनके बारे में ऐसा सोचना भी छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं तब हमारे जीवन में और सामने वाली आत्माओं के जीवन में भी फास्ट गति से परिवर्तन होगा। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलते हैं। जैसे जैसे हमारा सोचने का तरीका होता है ना, वैसे वैसे हमारे वाइब्रेशंस हम औरों के प्रति क्रिएट करते हैं। वृत्ति है रॉकेट। तो यहाँ हम कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन वो जो आत्मा है वो जहाँ भी बैठी है, लेकिन हम अपनी अच्छी सोच से उन तक अच्छे वाइब्रेशंस के द्वारा उनको मदद कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ये इधर उधर चीजें हम पहुंचाते हैं ना, तो आप पहले तो इधर उधर के लिए स्कूटर, साइकिल, कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह, अब तो ऊपर तक तो रॉकेट ही जाता है। तो बाबा कहते हैं अब हमारी वृत्ति भी एक रॉकेट है। जिस तरह रॉकेट इतना तेजी से भागता है ना, उसी तरह हम अगर किसी के लिए अच्छा संकल्प करें अभी, अगर बहुत अच्छे बहुत स्ट्रांगली करेंगे, तो वो अभी अभी के ही वहां पहुंच जाएगा जिसके लिए भी आपने की। इसीलिए अब अपनी वृत्ति को सोचने का तरीका अच्छा बनाओ, तो हम अपने वाइब्रेशन से भी औरों की मदद कर सकते हैं। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो कोई भी, लेकिन आप उस रॉन्ग को धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हैं? हम कोई डस्टबिन थोड़ी है जो हम गलत चीजों को, गंदी चीजों को धारण कर रहे हैं। तो अब नॉलेजफुल तो बनना है कि हाँ फलानी में ऐसी की बात है या ऐसा ऐसा कुछ है। नॉलेज लेने के लिए बाबा मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनकर उसको समाप्त भी करना आना चाहिए। आपको जानकारी मिल गई, ठीक है, लेकिन अब आपका काम है, अगर आप उसको अच्छे से सुधार सकते हो तो अच्छे वाइब्रेशन करो। नहीं सुधार सकते हो तो किसी को भी आपको बताना भी नहीं है, और आपको उसी के उसी समय उसको समाप्त करना है। जैसे तो आपको उनके बारे में कुछ पता ही, ऐसा नहीं मुझे तो पता है, औरों को भी तो मुझे बताना चाहिए ना, फलाना ऐसा है ऐसा करता है। नहीं, वो भी हमें नहीं फैलाना। अगर आपके घर परिवार में ऐसा लगता है कि हाँ अगर उनका नुकसान हो जाएगा, इस रीति बस नॉलेज वो भी समझ के देना। अंदर भावना हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ गलत बात बोल रहे हैं। हमारे मन में भावना होनी चाहिए बस मुझे इसको इन्फॉर्म करना है। न तो जिसकी गलत बात आपने देखी उसके लिए हमें गलत सोचना है, ना कुछ सामने वाला अगर आपको ऐसे कुछ बोले ना उनके हाँ हाँ में मिला। इसलिए बहुत सावधानी से हमें ये कार्य करना। इसलिए अगर आपको जरूरी नहीं लगता है किसी को बताना, तो आप उसी समय चुप हो जाना, क्योंकि हमारे इससे सूक्ष्म पाप बनता है। तो बाबा हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे पाप अब नहीं बने। कहाँ पे भी किसी भी रीति से हमने किसी के लिए भी फलाना ऐसा है ऐसा करता है हाँ भी बोल दिया ना, भले आप बोलोगे नहीं उसको लग रहा था पता नहीं मैं सुन रही हूँ, नहीं ऐसा वैसा मैंने हाँ बोल दिया, तो भी आपके ऊपर पाप चढ़ जाएगा। इसीलिए नॉलेजफुल तो बनो, लेकिन पावरफुल बनकर उस बात को या तो वहीं समाप्त कर दो जैसे तो मुझे पता ही नहीं है, या उसको आप पॉजिटिव के लिए अच्छा सोच सकते हो तो सोचो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझ लिया, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके समा भी लिया, और समाप्त करना अलग चीज है। इसे तो मुझे पता ही नहीं, बस समझते हो ये रॉन्ग है ये राइट है ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाया नहीं है। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। कई बार हम
बातों को समाप्त नहीं कर पाते। आज भी ज्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है कि पुरानी बातें हमें बहुत याद आती, मन में वही सारी बातें, और स्पेशली जब पाठ पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो आती, क्योंकि उस समय हम शुद्ध परमात्मा से, भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे मन में सारी नेगेटिव वेस्ट, जैसे तो कचरा उथल खाता है, वो सफाई होती है एक्चुअली। अगर हम उसमें भी शांत से बैठे रहे ना, तो थोड़े समय बाद संकल्प एकदम शांत हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी आप पाठ पूजा करते हो या भक्ति करते हो या कुछ भी करते हो, पहले से ही आप करना नहीं शुरू करो। पहले 10-15 मिनट या 5 मिनट आपके मन में जो भी बातें हैं वो सब आप जिनकी भी भक्ति कर रहे हो, जिनको भी याद कर रहे हो, उनको बता दो कि मेरे मन में ये संकल्प चल रहे हैं, ऐसा ऐसा है। शांति से, जैसे तो हम बात कर रहे हैं अंदर ही अंदर किसी से। उसके बाद आपको जो कुछ भी पढ़ना हो, जो पढ़ते हो आप, वो पढ़ा करो, तो अपना मन थोड़ा शांत हो जाता है ना। हम बातें सारे, और अगर हम तो डायरेक्ट बस फटाफट ही पढ़ना है, पढ़ के छुट्टी, फिर काम में जाना है, तो फिर मन तो लगता नहीं है, सिर्फ हम पढ़ लेते हैं। लेकिन विधि पूर्वक पढ़ना है, अगर आप दे भी रहे हो उतना टाइम, थोड़ा समय पहले अपने मन को खाली करो, मन में जो बातें वो उनको बताओ, फिर आप पाठ पूजा जो करना है वो करो। तो बाबा कहते हैं समाप्त करना कई बार नहीं आता है, तो समाप्त करना भी आना चाहिए ना। या तो सुनो ही नहीं कि मुझे कोई बता ही नहीं, या सुनते हो तो समाना भी सीखो, समाप्त करना भी सीखो। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो, और परिवर्तन भी करना आता है। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर ये तीनों बातें होनी चाहिए, समझना भी आना चाहिए, मिटाना भी आना चाहिए, परिवर्तन करना भी आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। हमारे मन और बुद्धि में कोई भी व्यर्थ बात अब नहीं होनी। जैसे हम सुबह को अपने घर की साफ सफाई करते हैं ना, बीच बीच में भी करते हैं, तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, चाहे हम अपने शरीर की साफ सफाई भी करते हैं, तो बाबा कहते हैं अपनी आत्मा में जो मन और बुद्धि है ना, उसको भी व्यर्थ से, नेगेटिव बातों से फ्री करो, अर्थात क्लीन कर दो, समाप्त कर दो, और उसकी जगह कुछ उसको अच्छा भी दे दो। क्योंकि मन को सोचने की आदत है ना, तो उसको कुछ अच्छा भी दे दो, भाई तो अब इस बात के बारे में सोच, इस बात के। तो यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आते हो। अब इसको हमें फास्ट करना है, तब ही हम अच्छे अच्छे स्वभाव संस्कार धारण करें। अब इन सब व्यर्थ बातों को स्वाहा कर दो, बिल्कुल ही क्लीन। मेरा मन बुद्धि विकारों से, बुराइयों से, पुरानी दुख भरी बातों से, परेशानियों से सब सिर्फ क्लीन हो गया है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अब क्या है, मैं कौन हूँ, बाप कौन है, और बाबा जो मुझे पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हमें किस रीति सोचना चाहिए, या जो भी बाबा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं या नए युगों की ज्ञान देते हैं, आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा के बारे में जो समझ दे रहे हैं, संबंध कैसे हमें एक दूसरे से निभाने, वो सारी बातें हमें विचार कर। कैसे भी बात हो पुरानी, लेकिन आप सबको क्या कर दो, क्षमा कर दो। शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो। बाबा कहते हैं व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करो, फिर देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर बाबा की याद भी हमें खड़ी खड़ी बहुत अच्छी रहती है। बाप का स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों के अधिकारी बच्चे हो ना, कोई न कोई, कभी कभी भी कोई ना कमजोर बनना,
ना दिल शिकस्त बनना। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को कभी भी कमजोर और दिल शिकस्त नहीं बनना, सदा आगे बढ़ते रहना है। कमजोरी और दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। और अपने पास क्या रखो? सिर्फ उमंग उत्साह, खुशी रखो। काम की चीज नहीं है तो आप क्यों रखते हो? आप सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, बाबा की याद में उड़ते रहो। फरिश्ता था देहवान से न्यारा, निरअहंकारी, देह अहंकार के रिश्ते से न्यारा और सदा ही बाप का प्यारा। तो हमें ऐसा बनने के लिए बाबा कहते हैं सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में मैं कौन हूँ ये याद रखो, मैं निराकार आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा याद रखोगे तो नेचुरल निरअहंकारीपन आ जाएगा। सदा मधुरता और अथक सेवादारी बन के कार्य करते रहो। बाबा कहते हैं मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता, क्योंकि श्री बाबा जिस जगह पे आते हैं उसका नाम मधुबन है। तो बाबा कहते मधु अर्थात मधुरता, तो बाबा के बच्चों को भी ऐसे मधुर बनना चाहिए। सदा अथक मधुर बन के कार्य करते रहो। अपनी सारी कमी कमजोरियां बाबा को दे दो। अलबेलापन कमजोरी लाता है ना, तो कभी भी हमें अलबेलापन नहीं लाना है अपने जीवन। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसे सब नहीं करना। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो हम कमजोर कैसे बन सकते हैं? कमजोरी आ कैसे सकती है? कभी गलती से भी नहीं आ सकती है। कब आती है कमजोरी? जब हम कुंभकर्ण की नींद में अलबेलेपन होकर सो जाते हैं ना, तब हमारे अंदर कमजोरी आती है। इसीलिए सदा अलर्ट भी रहना चाहिए हमारे। कौन सा अलर्टनेस चाहिए? कि अब मुझे कभी भी अपने जीवन में कमजोर, दिल शिकस्त ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब इन शब्दों को भी अपने जीवन से निकाल दो। मैं सदा अलर्ट रहने वाली आत्मा, सदा खुश आत्मा, जिसको परमात्मा रोज रोज जो परमात्मा को याद करती है, जो आत्मा, वो भी डायरेक्ट उस स्वरूप से निराकार रूप में अपने को आत्मा समझ के। ऐसा तो कोई भी याद नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। चाहे बड़े बड़े संत सन्यासी है ना, वो भी इस विधि से परमात्मा को याद नहीं करते। जब तक वो परमात्मा के यहाँ पे जो बाबा हमें ज्ञान समझ देते हैं, अगर उन्होंने यहाँ सीखा होगा तो करते होंगे, नहीं तो जब तक ये यहाँ से सीखेंगे नहीं कैसे स्वयं को आत्मा समझना है, मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु और निराकार परमात्मा, तब तक कोई भी परमात्मा को उस रीति याद नहीं कर सकता है। तो सोचो बाबा कहते हैं एक बार भी अगर आपने सच्चे दिल से समझो, सुबह सुबह को उठ के भी हमने मेरा बाबा, मतलब मेरा बाबा हम जब बोल रहे हैं तो अंदर वो दिल का प्यार कि हाँ मैं आत्मा अपने बाप से बोल रही, मेरे बाबा गुड मॉर्निंग। तो बाबा कहते हैं एक बार दिल से मेरा बाबा कहा तो बाबा 1000 बार शक्तिशाली मदद करने के लिए हमारी तैयार। सोचो, अब बाबा कहते हैं एक सेकंड भी अगर हमने अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद किया ना, और कुछ भी याद नहीं, एकदम पावरफुल है, तो एक सेकंड के पावरफुल याद से भी आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं, बहुत सारे। तो जब एक सेकंड की याद में इतनी शक्ति है, तो अगर हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर कितनी शक्ति बढ़ जाएगी। और यही शक्ति जो है ये हमारे आगे 21 जन्मों में चलने वाली है।
हमारे साथ। परमात्मा ने अब हमें सर्व शक्तियां दी हैं। जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। अब अलबेले नहीं बनो, सदा खुश रहने वाले। बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं कहते हैं। तो हमें तो कितनी बड़ी खुशी मिली अगर हम रोज सुबह को या जब भी समय मिले हम इतना भी सोचेंगे ना कि मुझे कौन मिला है अभी। तो इतनी बार सोचने से हमें इतनी खुशी मिल जाती है कि कौन किसकी रोज मैं माँ बाप के सुनती हूँ, किसको मैं याद करती हूँ, जिनको भगवान को सब ढूंढ रहे हैं, उनको मैं उनके यथार्थ नाम रूप से रोज याद करती हूँ। वो इस सृष्टि पर आके वो मुझे मिले हैं, उनको मैं याद कर रही हूँ। तो जब ऐसी जब आप मुरली सुनते हो तो कोई भी बात आपके मन को टच करती है ना, वो बात आप घड़ी घड़ी याद करके देखो, आपको इतनी खुशी और शक्ति मिलेगी जिससे आपकी आत्मा में शक्ति बढ़ जाती है और वो सहज ही हम अपने जीवन में आगे चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने ले ली ना, तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस हमें बाबा के साथ चलना है, अब अकेले नहीं चलना है। हमने हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी फिक्र बाबा ने ले ली। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा के साथ साथ हमें चलना है। वह भी बाप के साथ साथ कार्य भी हमें बाबा के साथ साथ करना है। सदा निश्चिंत बाबा का हाथ पकड़ के, बाबा का हाथ है श्रीमत रूपी हाथ, पकड़ते आगे चलते रहो। तो कभी भी हम जीवन में फिक्र वाले जीवन नहीं जिएंगे। सदा कैसे जीवन जिएंगे? बेफिक्र बादशाह। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न बन। बाबा कहते किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरी से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति रूप धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप धारण करो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं ना, वे भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। तो अभी अगर हम पक्के पक्के वैष्णव बनेंगे, वैष्णव अर्थात ब्रह्मचारी प्लस ब्रह्मचारी, विकार से भी मुक्त होना है और ब्रह्मचारी मतलब हमारी मनसा वाचा कर्मणा भी संबंध संपर्क भी शुद्ध होना चाहिए, खान पान वगैरह। तो उन लोगों को कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच भी नहीं कर सकता। सोचो, मन बुद्धि में हमें टच भी नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी कुछ हमें गंदा संस्कार किसी का दिखता रहे, कैसे भी संकल्प वायुमंडल में हो, लेकिन हम अगर आत्मा सच्चे वैष्णव बन जाएंगे तो हमें इस दुनिया में रहते हुए भी ये संस्कार, तमोगुणी संस्कार, संकल्प टच भी नहीं कर सकते। वे सदा पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु व व्यक्ति से सहज ही किनारा कर लेते। किनारा अर्थात सब कुछ संबंध निभाते करते भी मन बुद्धि का लगाव, मोह किसी में भी नहीं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच भी नहीं कर सकता है, न मन बुद्धि संकल्पों से, न स्वप्न में भी नहीं कर सकता है, और न ही स्थूल रीति में कोई इसको टच कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है? शक्ति रूप धारण करना है।
बाबा को याद करें। हमें शक्ति रूप के साथ साथ स्नेह रूप धारण करना भी आना चाहिए। भाई किनके आगे हमें अपना शक्ति रूप दिखाना है और किनके आगे हमें स्नेह का रूप दिखाना है। लेकिन लोग समझते हैं शक्ति रूप मतलब कि किसी को मारना है, किसी को उल्टा सुल्टा ऐसे जोर से बोलना, तो ये कहते ना अरे ये तो ऐसे बोलने लग गई, ऐसा हो गया जैसे तो कोई शक्ति आ गई इसमें। लेकिन हमें शक्ति मतलब कोई हिंसा नहीं करनी है। शक्ति अर्थात हमारी आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारे सामने कोई ऐसी बुरी दृष्टि से न हमें देख सके, न हमारे प्रति वो ऐसे संकल्प भी कर सके। ऐसा शक्ति रूप, आत्मिक शक्ति रूप धारण कर। स्लोगन है हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन। अब हमें हर कार्य करते समय बैलेंस रखना है अपने जीवन में। कई बार लोग इतना काम में बिजी हो जाते हैं कि खाना नहीं खाते, इसका भी हमें बैलेंस रखना है। हर कर्म मतलब खाना खाना भी कर्म हो गया ना। खाना भी चाहिए, प्रॉपर नींद भी चाहिए, शरीर की भी ध्यान रखना है। आपको जो कर्म करना है वो भी कर्म करो, प्लस अब अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी हमें अपना थोड़ा समय देना चाहिए। जैसे आप अपने कर्म के लिए टाइम दे रहे हो, अपने शरीर को संभालने के लिए टाइम दे रहे हो, तो जो आत्मा की उन्नति का टाइम है उसमें भी खुशी खुशी दो। ऐसे नहीं कि अब मुझे निकालना, नहीं, अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे इतना समय अपने लिए देना है आत्मा के लिए। फिर चाहे आप बाबा की मुरली सुनो, गीत सुनो, बाबा से बातें करो, जो कुछ करना है वो आप करो। फिर वो हमारा कर्म करते समय भी वो चीज हमें याद रहनी चाहिए। जैसे देखो हम कुछ भी सुनते हैं, करते हैं, उस समय भी हमें काम की बातें मन में आती हैं, लेकिन आनी नहीं चाहिए। लेकिन स्पेशली जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं भक्ति भाव या ऐसे ज्ञान, तो उस समय बहुत आती है। लेकिन हमारे ये भी हमें बैलेंस होना चाहिए, मन बुद्धि का भी बैलेंस होना चाहिए। जिस समय मैं जो कर रही हूँ उस समय मुझे वही काम में ध्यान देके करना है। लेकिन कर्म करते समय कर्म पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन बाबा को अपना साथी बनाना है। बाबा को सदा 24 आवर्स हर कर्म करते हमें याद करना।